बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे तमाम बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया में जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला का करम और रहमतें आप पर होंगी। तो आज जो है मैं इब्राहीम के लिए रोटी बना के उसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ और जो है ना फिर मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही हूँ। आज जो है ना मैंने आपसे बड़ी हार्ट टचिंग सी जो बात है ना वो शेयर करनी है। बात शेयर करने से पहले ना मैंने सोचा कि आपको थोड़े से पौधे शौधे थोड़ी सी ग्रीनरी भी अपनी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा अपना जो है ना गार्डन का व्यू दे देती हूँ, फिर हम बात करते हैं आराम से। तो ये देखें ज़रा कमरे का व्यू मुलाहिजा करें। इब्राहीम साहब जो है वो बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं और मैं जो हूँ ना इब्राहीम के लिए रोटी ले आई हूँ। अब मैंने ये किया है जो ना थोड़ी सी ना मैंने विंडो जो है ना अपनी थोड़ी सी खोल दी है, पर्दा थोड़ा सा हटा दिया। तो अब क्योंकि मौसम जो है वो बिल्कुल बदल रहा है तो मैंने सोचा चलो धूप आए ठंडी हवा आए, ज़रा इन्वायरमेंट में जो है ना वो तब्दीली आए। आज ना इब्राहिम को ना नज़ला हो गया है, इसका नाक बह रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं ना, इसका नाक बह रहा है। और मैं जो ना अब इसको रोटी खिला रही हूँ, रोटी मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। ये सालन पहले खाता था, चलो भाई रोटी के साथ सालन लगा के खा लेता था। अब इसने जो ना रोटी के साथ सालन लगाना छोड़ दिया, बस ऐसे ही रोटी खाता है। तो फिर मैं इसको ना देसी घी वाली रोटी जो है ना वो बना कर दे देती हूँ। तो हार्ट टचिंग जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी थी ना वो ये थी कि भाई ज़िंदगी में ना मैंने पहली बार ना इब्राहिम को ना कल जो है ना थप्पड़ लगा दिए हैं। एक सुबह इसको मैंने थप्पड़ लगा दिया है और एक जो ना मैंने इसको रात को थप्पड़ लगा दिया है। अब जो है ना, अब इसको बच्चे तो होते हैं उनको तो मारो वो तो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो माएँ होती हैं ना उनके दिल पे ना बहुत गहरा असर पड़ जाता है। मैं आपको वजह बताती हूँ कि भाई यानी कि मैंने ना इसको क्यों मारा, लेकिन भाई मेरे दिल से ना ओहो वो देखो ज़रा रोटी, ये देखो बस। अब ये जो है ना ऐसी ऐसी थोड़ी बहुत हरकतें करने लग गया है, शरारतें बहुत ज़्यादा करने लग गया है ये। तो मैं इसको मना करती हूँ तो ये मना नहीं होता और जो ना ज़िद्दें बहुत करने लग गया। पता क्या हुआ, हमारे ना ये जो हमारा जो मेन गेट है ना, आपने देखा होगा ना, जहाँ से ये मेरा कमरे की जो लकड़ी का दरवाज़ा एंट्रेंस शुरू होती है, यहाँ पर ना हमने थोड़ा सा सीमेंट लगाया हुआ है। तो जो ना सीमेंट के छोटे छोटे ढल्ले से बने हुए होते हैं, ये ना वो उठा के ना मुंह में डालने लग गया। अब इसने जो ना 2-3 दिन से ना सीमेंट खा लिया, मैंने इसके मुंह से निकाल दिया। फिर भी 2-3 दफ़ा हुआ मैंने इसको मना किया, लेकिन जो है ना इसने जो है ना अब ये बात ना आदत ही बना ली। अब कल परसों बारिश हुई थी, कल हुई थी, तो जो है ना उसके बाद वो सीमेंट जो है ना वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया। सेम होती है ना, सेम से वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ना इसने जो ना सीमेंट के डले मुंह में डाल लिए। फिर मैंने रात को बस पता नहीं मुझे गुस्सा आ गया क्या, इसके मुंह से मैं निकाल रही थी तो मैंने इसके मुंह पर ना एक थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि भाई यानी कि ये मैंने क्या काम किया। अब मुझे ना आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है कि भाई मैंने ना अपने बेटे को क्यों मारा। जब मैंने इसको मार लिया ना फिर मुझे इतना दुख हुआ, ऐसे मैं अपने हाथ की तरफ देखूं कि भाई ये मैंने भाई क्या किया है, मुझे बच्चे को मारना नहीं चाहिए था। एक दफ़ा कहते हैं अगर आपका हाथ खुल जाए ना, आप बच्चों को मारने लग जाएं, फिर माएँ जो है ना वो बच्चों को मारना ही शुरू कर देती हैं। तो बस मेरे साथ यही हुआ कि बेसुबह भी मैंने इसको जो ना एक थप्पड़ लगा दिया और जो ना रात को भी ना ये बहुत अच्छा खेल रहा था और जो ना आते हुए इसने ना डल्ला मुंह में डाल लिया। मैंने जल्दी जल्दी में इसके मुंह से निकाला, इसने निकाला नहीं तो मैंने इसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। इसने इतना रोना शुरू किया बहुत ज़्यादा। तब जब मैंने इसके मुंह पे थप्पड़ लगाया ना, फिर मेरे जहन में फ़ौरन थोड़ी देर बाद ना वो सारी बातें याद आ गई कि भाई जब ये मेरा बेटा नहीं था तो मैं अल्लाह से किस तरह दुआएं मांगती कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। भाई वो दिल में आया कि भाई यानी कि भाई आवाज़ आ रही है कि भाई अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हें मैंने दिया तो तुमने भाई कैसे इसके मुंह पर थप्पड़ लगाया। मुझे वो दुआएं अपनी सारी याद आ गई कि भाई जो है ना मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी, मैं उसे कभी नहीं मारूँगी, अपने साथ लगा के रखूँगी, अपने से पहले उसको देखूँगी, खेलूँगी, पता नहीं क्या क्या भाई जो भी सारी बातें थी ना, मैं ऐसे गिड़ गिड़ के रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगती कि अल्लाह ताला मुझे भाई बेटा दे दो, मुझे औलाद दे दो। वो सारी दुआएं ना भी मुझे याद आई कि भाई मैंने जो है ना किस तरह मांगी थी और अब मैंने इसको मारा है। तो उसके बाद अगली बात पता क्या हुई, अब ये देखें ये मेरा हाथ। थोड़ी देर बाद जो है ना मैं पता नहीं कोई चीज़ उठा रही थी, कुछ कर रही थी, वह मेरे इसी हाथ से जो सीधे हाथ से मैंने मारा था और भाई इसी हाथ पे ना मेरे हाथ पे ना मोच आ गई। तो भाई मुझे हुआ कि भाई अल्लाह ताला ने ना अब मुझे सज़ा दी है, मैंने जिसको मारा था तो भाई जो है ना अब मेरे भी हाथ पे मोच आ गई। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, इतना मुझे दुख हुआ कि भाई मैंने इसको क्यों मारा है।
पता नहीं भाई, यानी कि जो माएँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मारती हैं, हर वक्त मारती रहती हैं, तो भाई आप अपने बच्चों को ना मारा करें, इससे भी बच्चे ना बिगड़ ही जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि ना फिर आदत हो जाती है, बंदे का हाथ एक दफ़ा खुल जाए ना, फिर वो बच्चों को मारना ही शुरू कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ, मुझे बहुत दुख है कि भाई मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा है। ये लो इब्राहिम, रोटी ले लो। बस एक ना इसको मोबाइल की आदत पड़ गई हुई है, बस हर वक्त कहता है कि बस मेरे पास जो है ना मोबाइल हो और भाई मैं मोबाइल ही देखता रहूँ। हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी और भाई जो है ना फिर आंखों में इसके दर्द होता रहता है, लेकिन ये भी किसी भी सूरत ना ये मोबाइल अपने हाथ से नहीं छोड़ता। तो भाई मुझे इसका ख्याल आता रहता है, फिर भाई मुझे दुख होता है और ज़िद्दें बहुत ज़्यादा करने लग गया है, बात बात पर ज़िद करता है। अब दांत ब्रश करने लगा है तो कहता है कि मैंने बाबा के टूथब्रश से ही दांत ब्रश करने हैं। बस इस तरह की बातें जो है ना वो चलती रहती हैं हमारी। और ना 2-3 दिनों से हमें कभी किसी काम से या कभी किसी काम से ना घर से बाहर जाना पड़ता है, तो मैं घर को टाइम भी नहीं दे पा रही सही तरह। तो भाई इसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई थी। तैयब साहब नाराज़ होते हैं अगर हम घर से बाहर चले जाएं ना। भाई उनको ये होता है कि भाई जब मैं घर आऊँ ना तो भाई आप घर पर ही हो, आप बाहर ना जाओ। एक तरह से पता नहीं उन्होंने मुझे बिल्कुल ही बाउंड ही कर दिया है कि आप ना ही जाया करो। कभी कभी बंदे का दिल घबराता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, लेकिन अभी फिर मैंने बाहर निकलना शुरू किया है, बाहर निकलती हूँ। लेकिन जो आज जो है ना बस अभी भी मेरी आंखों में जो है ना आंसू आ रहे हैं कि भाई मैंने जो है ना इसको क्यों मारा है। भाई मैंने सोचा था कि भाई मैं कभी भी इसको नहीं मारूंगी, और ना मुझे ये भी याद आ गया कि भाई हमारी अम्मी जो थी ना वो हमें नहीं मारती होती, पता नहीं क्यों मैंने इसको मारा है। तो भाई जितनी भी माएँ हैं ना वो भी अपने बच्चों को ना मारा करें। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता। हम उनको वैसे बात करके भी समझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मार के ही समझाओ। जब हम किसी को मारने लगते हैं ना तो भाई इससे हम ये शो कर रहे होते हैं कि भाई हमारा अपना एग्रेशन है, हमारी अपनी परेशानी है। जब बाद में बंदा सोचता है पता चलता है ये तो बात थी नहीं मारने वाली, ये तो भाई ऐसे हमने फजूल में बच्चे को मार दिया। जब भी हम बच्चे को मारते हैं ना तो कसूर जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना फिर वो कसूर हमारा ही निकलता है कि भाई हमने गलत किया, हमने इसको जो है ना बेमकसद मारा। बच्चे जो है ना कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते कि उनको मारा जाए। तो आज का जो है ना आज की ये छोटी सी बात आपके साथ यही थी। मैंने कहा चलो सबके साथ ना शेयर करती हूँ। अब ये देखें ना अल्लाह ताला ने मुझे भी सज़ा दे दी है, मेरे हाथ पे भी मोच आ गई है और अब मैंने इस पर मूव लगाई हुई है, वो जो इंडिया वाली मूव होती है वो लगाई हुई है, और मैंने अपने हाथ को ना पट्टी से बांधा हुआ है। पानी में नहीं डाल रही, इतनी ज़्यादा मोच आई हुई है। अब कुछ बेहतर है, कोई चीज़ उठाई वगैरह नहीं जा रही मेरे हाथ से। तो बच्चों को ना मारा करें, अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। अब बंदे का अपना दिल इतना दुखी हो जाता है, बाद में तकलीफ़ होती रहती है, जहन से बात नहीं निकलती कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। तो जो माएँ बच्चों को ज़्यादा मारती हैं ना मारा करें, इससे आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो मेरी तरफ़ से आज की जो अच्छी बात थी ना वो ये थी, प्यार मोहब्बत जो है ना वो सबसे दुनिया की कीमती चीज़ है, और जो माँ की प्यार मोहब्बत है ना वो उसका तो दुनिया में कोई मोल नहीं है। तो अपनी माँओं का ख्याल रखें। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी माँ ने आपको बड़ी मेहनत से पाला है। बच्चे पालना आसान नहीं होता, मैं पाल रही हूँ ना, मुझे पता है। जब नहीं थे बच्चे तो बंदे को नहीं पता होता, लेकिन जब आप माँ बन जाते हो ना फिर आपको पता होता है कि बच्चे पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो सारे बच्चे अपनी माँओं का ख्याल रखें और माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखें। घर जो है इसी बात से खूबसूरत रहता है। ये थी मेरी आज की बात, ये था मेरा आज का मैसेज। अब मैं अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ और भाई अपने दिल से मेरा दिल का ना ज़रा बोझ हल्का हुआ है कि भाई मैंने जो है एक अच्छी बात शेयर कर दी। अपनी गलती को भी मैंने एडमिट किया कि ये मैंने गलत किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ज़रा अच्छा फील हो रहा है। फिर मिलती हूँ तब तक किसी और नई अच्छी बात के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलती हूँ किसी और नई अच्छी बात के साथ। मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम अल्लाह हाफिज़ कर दो। इब्राहिम अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।